में और गवाह रसगुल्ला खाई रहा। और तुम्हें गुस्सा ना रो करोगी तमंचा गोटे उनका वह तमंचा खींच के धुआं काट दी जल्दी धुआं कारो खेत पात सब बिकी गो कछु ना जगो। अब जा कचेरी में सतुआ चाट रहे और गवाह रसगुल्ला खाई रहो। किसकी कमी है? अपनी कमियां हैं। इसलिए लोगों राम कथा केवल सुनो नहीं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। क्या सास बहू का प्रेम था। कौशल्या आगे बढ़ी और सीता जी से कहती तुम जंगल में कैसे रहोगी। बोले जीवत जोगबत रहू मैंने दीप बाती नहीं चारण कहू। अपनी बहू से दिया की बाती टालने के लिए नहीं कहा। और देखो पलंग पीटत गोद हिडोरा, बहू को पलंग से और हिडोरे तक जमीन में कदम नहीं पड़ने दिया अपनी बहू रानी का। ये सासु का बहू का प्रेम है। बोली पलंग पीटत गोद हिडोरा सियन दीन पग अवनी कठोरा सो सियतात रही के भांति चित्र लिखित कपि देखी डराती। जो कागज पर बने भालू बंदरों से भयभीत होती है सीता, वो जंगल में कैसे रहेगी। एक कल्पना तो कर रही है लेकिन राम से मना नहीं कर रहे, राम से मना नहीं कर रही है और सीता को रोक भी नहीं रही है। लेकिन सोचती है वो सीता कैसे रहेगी जंगल में। तब तक राम बिल्कुल करीब में आ गए। सीता ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हैं आप। बोले बलियात्रा में जा रहा हूँ 14 वर्ष के लिए माँ पिता की आज्ञा पालन करने हेतु, तो मुझे भी साथ में ले चलो। प्रिय तुम साथ में मत चलो। क्यों? एक निवेदन आपसे है। बोलो कैसा निवेदन का सुन। बोले आपन मोर नीक जो चहू तब मम बचन मान ग्यारहू। ऐसी से अगर अपना मेरा दोनों का हित चाहती हो, कल्याण चाहती हो तो मेरी बात मान करके राजमहलों में रहो। क्यों? यही समय और धर्मन दूजा सादर सासु ससुर पद पूजा। और जब जब करही मात सुध मोरी। अरे प्रिय सीते मेरी मैया को मेरे वियोग की याद आएगी तो हम नहीं तो आप होंगी तो उन्हें सांत्वना देती रहना। माँ मेरी याद में हो सकता है जीवित न रह जाए। ये माता का प्यार संसार में कहीं नहीं मिलेगा। माँ के न रहने के बाद माता की याद आती है। लोग कहते हैं कि आज मेरी माँ होती तो मैं भी सेवा कर लेता। अब तो वक्त निकल गया, अब क्या सेवा करोगे। जब सेवा करने का समय था तब सेवा नहीं कर पाई। इसलिए भगवान कहते हैं प्रिय जब जब करही मात सुध मोरी हुई है विकल महामति भोरी। तब तब कहे तुम कथा पुरानी सुंदरी समझइयो मृदुवानी। आप मेरे साथ में बनियात्रा में न चलो, तुम्हें बहुत कष्ट होगा, मन में बहुत तकलीफें उठानी पड़ेंगी। विजय नंदिनी जानकी जी कहती है प्रभु एक बात तो बताओ, जी बीनुते है नदी
बीनु बारी। दिए बीनु दे नदी बीनु बारी। तैसे नाथ पुरुष बीनु नारी। तैसे नाथ पुरुष बीनु नारी। देखो नदी की शोभा जल से है, नारी की शोभा पति से है, रात की शोभा चंद्रमा से है, दिन की शोभा सूर्य से है। इसलिए मैं तुम्हें साथ में जरूर चलूंगी। यदि नहीं चलोगे, मुझे साथ में ले चलोगे तो कीर्तन प्राण की केवल प्राण, शरीर मेरा अयोध्या में होगा, प्राण तुम्हारे साथ में होंगे। भगवान बोले दिवस जाति नहीं लागई मारा, सुंदरी सिखवन सुनहूं हमारा। समय जाते देर नहीं लगती है, समय जाते देर नहीं लगती है। इसलिए तुम धैर्य रखो और मेरे साथ में न चलो, तुम यहीं पे रहो। एक समस्या सामने और आएगी तुम्हारे, वो कौन? बोले फूल फल और मेवा, पानी पीने को झरनों का होगा। दूध घी मेवा, पानी पीने को झरनों का होगा। और पानी पीने को झरनों का होगा। कंद फल फूल मेवा, दुख तुमको उठाना होगा। इसलिए मानो कहा रहो तुम यहाँ, बड़ी कठिनाई है प्रिय मिथिला सुता। मन को चलो ना तुम मेरे साथ, मन में होगी भयानक रात। बड़ी परेशानी है ये मिथिला सुता। भगवान बार बार जब निवेदन कर रहे हैं तो सीता जी ने एक प्रश्न किया, अपने स्वामी से राम से प्रश्न कर रही हैं, अरे प्रभु आपका कहना मानकर मैं आपके साथ वन को नहीं चलूंगी, लेकिन मेरे दो प्रश्नों का जवाब दे दो। दो मेरे प्रश्न हैं, उनका जवाब दे दीजिएगा महाराज। पहला प्रश्न कौन है कि सूरज निकले पर किरणें न निकले। समस्या जटिल थी, सूर्य निकले पर किरणें न निकले और चंद्रमा निकले पर प्रकाश न हो, जमीन पे ना आए। अगर दो शर्तें तुम्हें स्वीकार हैं तो मैं आपके साथ बन नहीं चलूंगी। भगवान के पास कोई जवाब नहीं आया, निरुत्तर हो गए और ये कहना पड़ा, बोले परिहरि सोच चलऊ बन साथा। सारे सोच को परित्याग करके बन जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो देखना भारत की संस्कृति का दर्शन कर लो, और जो यहाँ पे झांकियाँ होगी वो आदर्श झांकियाँ होगी। आज की कथा में पराम्बा दुर्गा माँ जगदम्बा सिंह पे बैठ करके आएंगी बहुत शीघ्र ही, और उनका दर्शन आप करेंगे। अभी तक चित्रों में आपने देखा सिंहवानी माता जगदम्बा को, आज प्रत्यक्ष सिंह पे बैठ के माता आएंगी और उनके लिए उन्हें मनाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए एक काली माँ आएगी जिनके शरीर पर आग जल रही होगी। ये आप आदर्श झांकियों को देखेंगे, इससे बड़ा समाज पे असर पड़ता है।
और माताओं, माँ का आशीर्वाद लेना है तो उनके चरणों में पुष्प है, अपनी भेंट अर्पण करते हुए माँ का आशीर्वाद लेते रहना। और एक बात और निवेदन कर रहा हूँ, झांकी आने पर कोई खड़ा नहीं होगा, मतलब बहुत पीछे लोग बैठे हैं, वो खड़े होके देख लेते हैं तो पीछे में खड़े हो जाते, खड़े होके झांकी देखने में उसका सब रहस्य बिगड़ जाता है। इसलिए बैठे बैठे सब दिखाई देगा इतनी ऊंचाई से, आप देखेंगे। आइए, भगवान को कहना पड़ा परिहर सोच चलो बरसा था। सीता जी चली, भारत की संस्कृति है जहाँ पे पति का सिर झुकेगा पत्नी का भी सिर यहीं पे झुकेगा। राम बन चलते समय माता को नमन किया तो सीता भी अपनी सास कौशल्या के चरणों में अपना मस्तक झुका रही हैं। क्या नाम भैया? 121 रुपया भैया विष्णु दत्त जी प्रसाद ले बिना कैसे जा रहे हो? आज सबके नाम भगवान की विष्णु दत्त जी है, पर शिशु नारायण है। बैठो विष्णु दत्त तुम है ना, बैठ जाओ। 121 रुपया प्रदान किए भाई, मंगल कामना। अब लिखने वालों या गाय, लिखने वालों गा हरि ओम जी बहु गावे आदि सीधे गा बोले। आओ चरणों में सिर झुकाया। देखो जब जानकी सास पगलागी कहो माँ तो मैं परम अभागी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुत आदर्श में कथा है, देखें आप, बड़ी सारगर्भित है। जब जानकी सासु पगलागी कहो माँ तुम्हें परम अभागी। एक होता है अभागी और एक कहती है परम अभागी। कौशल्या ने अपनी बहू रानी सीता का मुंह पकड़ लिया, बस आगे मत बोलना। राम ऐसे पति, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऐसे देवर, महाराज दशरथ ऐसे ससुर, मैं सुमित्रा कैकेयी ऐसी सासू, और अयोध्या का ये सम्राट राज्य, फिर अभागी और परम अभागी शब्द तुमने क्यों प्रयोग किया है बहू रानी? परम अभागी क्या नाम भैया? कितने रुपया प्रसाद तो ले लो तुम, हम तुम्हें ये थे तो तुम हो जाते। हाँ भैया, भक्तराज कुमार जी प्रसाद अपना लेते हुए श्रद्धा का दान दिया है, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तुमने क्यों कहा कहो माँ तुम्हें परम अभागी? एक अभागी होता है, एक परम अभागी होता है। परम शब्द क्यों लगाया बहू रानी? परम परम अभागी। सीता जी बोली इसलिए कि सेवा समय दैव बन दीना। तुम हूँ वृद्ध ससुर जी और वृद्ध है रानी, हुई जय हैया अमर कहानी। इसलिए सेवा समय दैव बन दीना और सफल मनोरथ मोरन कीना। सेवा का जब समय आया तो विधाता ने मुझे वनवास दे दिया है, इसलिए मैंने ये शब्द प्रयोग किया है अभागी और परम अभागी बोली कहो। इसलिए माँ तुम्हें परम अभागी। तो सासू कौशल्या जी ने अपना दाहिना हाथ बहू रानी के सिंदूर पर रख दिया। अब बोली अचल रहाई, अरे बहू रानी अचल रहाई ये सुहाग तुम्हारा, और जब लगी गंग जमुन जलधारा। जब तक गंगा यमुना में पानी रहेगा तब तक ये सुहाग सदा के लिए अमर रहेगा। भाइयों, सीता जी भी तैयार हो गई, राम सीता तैयार हो गए। उसी समय एक नौजवान आ रहे हैं।
दौड़ते हुए। वो कौन थे? वही वीर जी लक्ष्मण है। बोले दादाजी कहाँ जा रहे हो? बोले माँ पिता की आज्ञा पालन के हेतु वनवास जा रहा हूँ। और बोले मेरा क्या होगा? आप तो वनयात्रा में जा रहे हैं, इस छोटे भैया का क्या होगा? मैं तो तुम्हारे साथे में चलूंगा। भगवान बोले नहीं भैया, वनवास तो मेरे लिए है, मेरे पीछे तुम कष्ट क्यों उठाओगे? मेरे पीछे तुम तकलीफ क्यों भोगोगे? वन तो मुझे मिला है, तुमको नहीं मिला है। लक्ष्मण बोले नहीं दादा, अगर तुम मुझे वन में नहीं ले चलोगे तो भैया तुम्हारा जिंदा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये देखूंगा कि जंगल का कष्ट कैसे होता है और मैं भी उसको स्वीकार करूंगा। तो भगवान बोले तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, तो भैया एक काम करो, अपनी माता जी से आज्ञा ले आओ जाकर। माँ सुमित्रा से आज्ञा ले आओ जाकर, तब मेरे साथ बन चलो। तो आज सुमित्रा बैठी है माताओं भाइयों। लक्ष्मण गए और जाकर के आंगन में मैया के सामने खड़े हैं, बोलते कुछ नहीं हैं। तो माँ सुमित्रा ने कहा बेटा, ऐ लला तू आज उदास क्यों खड़ा है? तेरे चेहरे पर झुर्रियां कैसी पड़ी हैं? अब कहीं इसलिए डर रहे हैं आज्ञा मांगने में, कहीं माता इनकार न कर दे। तो कैसे क्या स्थिति तुम्हारी है? मैया ने पूछा। बोले माँ मैं तुमसे आज्ञा लेने आया हूँ। कहाँ के लिए? दादा राम सीता बन जा रहे हैं, तो मैं भी वन में जाऊंगा सेवा करने के लिए, आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। सुमित्रा ने फटकारा, धिक्कार है तेरा जीवन, ऐ लक्ष्मण तेने मेरे माथे में कलंक लगा दिया। तू मेरे पास आज्ञा लेने आया, तुम्हारे माता पिता तो वही थे, माता पिता तो वही थे, और तुम आज्ञा लेने मेरे पास क्यों आए? लक्ष्मण जी कांप रहे हैं। बोले मैया मैं समझ नहीं पाया कौन माता पिता वहां हैं। तो कहा सुमित्रा ने सुनो, बोले तात तुम्हार मातु बदेही, पिता राम सब भांति सनेही। पिता राम सब भांति सनेही। तात तुम्हारी मातु बैदेही, सीता माता के समान है और राम पिता के समान है। और यदि आए हो, आज्ञा वही लेना चाहिए था, यदि आए हो तो सुनो। जो पेशी राम बन जाही, जो पेशी राम बन जाई, अवधे तुम्हारे काज कर सुनाई, अवधे तुम्हारे काज कर सुनाई। बेटा तुम रे भाग राम बन जाई, बड़ी ऊंची बात है, रामायण में बड़ी फिलॉसफी है। माँ कहती है तुम रे भाग राम बन जाई, दूसर और काज कर सुनाई, दूसर और काज कर सुनाई। दूसर और काज कर सुनाही, तुमरे ही भाग राम बन जाही। ऐ राम कथा के स्नेहियों प्रेमियों,
लक्ष्मण का भाग्य क्या जगेगा जो राम बन जा रहे हैं। मां सुमित्रा कहती है तुम्हारे ही भाग, तुम्हारे ही कारण भगवान बन जा रहे हैं कि भैया लक्ष्मण का भाग्य कौन सा भाग्य इनका अदृश्य में होता जो राम इनके कारण वनवास में जा रहे हैं। ये रहस्य समझ में नहीं आया। और कहती है जो पैसी राम बन जाई लला अयोध्या में तुम्हारा कछु कामना है। अब जो तुम्हार काम कछु नाही। ऐसा क्यों कहा था? ऐसा इसलिए कहा था कि बनी रही तब सब संग धाए, अब नहीं चले कोई संग न आए। भैया के हृदय फर्क पड़ जाई, तो भैया के हृदय फर्क पड़ जाई। तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, बेटा तुम्हारे ही भागो राम बन जाई। जो पैसी राम बन जाई, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। तुम्हारे ही भाग राम बन जाई। लक्ष्मण का भाग्य क्या? भाग्योदय होता। सुनो पहली भावना। मां सुमित्रा कहती है सुनो लला, मातु सरिस जेठी भौजाई, पिता सरिस है जेठा भाई। जेठी भौजाई माता के समान, पिता सरी जेठा भाई माना जाता है हमारे यहाँ। तो पिता सरी से है जेठा भाई। अरे जेठ भ्रात की तुम सेवा करी हो, तब हे तात परम पद पई हो। इसलिए अपनो ले परलोक बनाई, और ये तुम्हारे भाग राम बन जाई। तुम्हारे भाग राम बन जाई। अथवा एक भावना और देखे, एक भावना बहुत बढ़िया है। महाराजा बासु का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बिटिया थोड़ी देर तसल्ली से और बैठो, जागी देखो। कथा का विषय थोड़ा नीरस होता, आनंद कथा ही पूरा है। कल्याण कथा ही से होता है, इसलिए शांति से बैठो। कल ना पड़ेगी न आएगी कल, देखा जरा शब्दों को। कल ना पड़ेगी न आएगी कल, जल ना मिला तो मैं जाऊंगी जल। जल ना मिला तो मैं जाऊंगी जल। शब्द तो एक ही है ना, अर्थ उसका अलग अलग है। कल ना पड़ेगी न पाएगी कल, कल ना पड़े बेचैनी न पाएगी कल। जल ना मिला तो मैं जाऊंगी जल, जल ना मिला तो मैं जाऊंगी जल। बासु का नाम सुना होगा। उनकी बिटिया का अपहरण किसने किया था? लंका राजा मेघनाद ने, और लंका में लेकर चला गया। पिता ने सोचा मेरी बिटिया का अपहरण हो गया है, ये मेरी जिंदगी हराम है, इस जिंदगी से जब जीना नहीं चाहता हूँ। बिटिया के प्राण का कष्ट है। पिता बासु महाराज जी रो रहे हैं, बोले अपनी जिंदगी को समाप्त कर दूंगा। तब तक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से एक आवाज आती है, तब है भई आकाश से बानी, नप मन मान करहु गलानी। मन में सोच विचार मत करो, मन करहु गलानी। क्यों न करहु गलानी, और तुम ली हो शेषा अवतारा, व नाम लक्ष्मण हो ही तुम्हारा। तुम ली हो शेषा अवतारा, वह नाम
राम लक्ष्मण हुई तुम्हारा। क्या करोगे? शेष सप्तारी लक्ष्मण के रूप में तुम धरती पर आओगे। फिर रणमा मेघ नाद को मरिहो, तुम अपने मन आनंद मनई हो। तो जो कन्या को तब बदलो हुई जाई, बेटा तुम्हारे भाग राम बन जाई। इस कन्या को बदलो हुई जाई, जो प्रण किया था मेघनाथ ने ना, तो तुम्हारे ही भाग राम बन जाई। अथवा एक भावना और सुनिए, लक्ष्मण शेष अवतारा और इनके शीश धरणी को भारा, धरणी भार उतारन कारण, अब आई प्रगटे जग तारण, अब आई प्रगटे जग तारण। बेटा भूमि भार प्रभु के द्वारा हल को पर जाई, जब राक्षस मारेंगे वे जग मऊ सखा निशाचर जेते। बेटा लक्ष्मण तुम हानि हो निमिषी मऊ चे। और दुई राक्षसों के मारने का वादा राम का है कि देखो रावण कुंभ करुण बलदाई, दुई राक्षस मरी हैं रघुराई। इसलिए भूमि भार हल को पड़ जाई, ये तुम्हारे ही भाग राम बन जाए। ये तुम्हारे ही भाग राम बन जाए। तुम्हारे ही भाग्य से आज राम भगवान वन यात्रा में जा रहे हैं। लक्ष्मण जी तैयार हो गए, माता के चरणों का अभिनंदन किया और जैसे राजमहल से चले तो देखना, कहा बेटा रुक जाओ थोड़ा। सुमित्रा कहती लक्ष्मण से, बेटा थोड़ा ठहर जाओ, अभी नहीं। जा तो रहे हो माँ पिता की सेवा के लिए, लेकिन छोटा सा मुँह लिए हुए बहुरानी उर्मिला जी बैठी हैं, उनको मिले बगैर मती जाना, नहीं तो इंतजार करेंगी 14 वर्ष तक। उन्हें मिलकर के तब जाना। कथा की आखिरी बात आप देखें, विदाई दे दो, उसके बाद में कल कथा का क्रम चलेगा। आगे माता के दर्शन का समय बिल्कुल करीब में है लोगों। तो आखिरी बात रामचरितमानस की आप देखिएगा। सुमित्रा कहती बेटा बहुरानी को मिलके तब जाना। बोले भला। माँ आज्ञा से उधार करके लक्ष्मण राज महलों में गए तो उर्मिला क्या कर रही है माता उस समय? सीको की सुघर चटाई पे विग्रह लक्ष्मी थी पड़ी हुई। की सुघरो चटाई पे ग्रह लक्ष्मी थी पड़ी हुई। अपने पति को आता देखा, अपने प्रभु को आते देखा, गंभीर भाव से खड़ी हुई। उर्मिला जी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है अपने प्रभु लक्ष्मण जी को देख करके। बड़ा अच्छा है, हाथ जोड़ के बोली महाराज आपका इस समय आना बड़ा रहस्यमय है, आपकी भावनाएं बड़ी पवित्र पावन है। प्रणाम करते हुए एक निवेदन कर रही है।
महाराज मैं खुशी हूँ तुमको देखो रही, मुझे अंदर से खुशी हो रही है। मैं खुश हूँ पति देवता, मैं खुश हूँ तुमको देखो रही। पोशाक सफर की पहने हो, बन जाने को तैयार खड़े। अरे बन जाने को तैयार खड़े, किस लिए यहाँ पे ठहरे हो। आपकी ये पोशाक मालूम पड़ रही है, कोई विशेष कार्य करने का उद्देश्य लेकर के महाराज आप आए हैं और वन यात्रा में जाने का संकल्प लिए हुए हो, तो फिर विलंब किस बात का है? आप देरी किस बात की कर रहे हो? ये लड़के काहे ज्यादा बोलती हो? मरुकन किसी चौमासी मरुकन किसी बोल रहे हो? तीन मरुका थे, ऊपर बैठो, कोहे के नीचे बैठो, वो के नीचे बैठो। ऊपर वालों में मेढक बोलो टर्रम टर, तो बीच वालों का दी दरुआ फिकर न गम, नीचे वालों का दी मरे तामाए। ऊपर वालों बोलो टर्रम टर, तो बीच वालों का दरुआ फिकर न गम, कोई फिकर गम नहीं है। नीचे वाले का मरे तामाए से तुम बिना बोले कहते बड़ा बढ़िया लड़का है। अच्छा तुम बोलो ना, अगर बतलाइबे कहे तो मुंह ना चले भीतर भीतर बतलाई लो, न ओट चले न मुंह चले, भीतर भीतर बतलाई लो, भीतर भीतर बतला। अब तराजू में दो पर्दे होते हैं, बड़ी अच्छी बात। दोनों पर्दों में एक में विजय नंदिनी जगत की माँ सीता को रखो, एक पर्दे में उर्मिला को रखो। दाढ़ी पकड़ो, पर्दा किसका बजरी हो जाएगा? जगत की माता सीता का पर्दा हल्का हो गया, उर्मिला का पर्दा बजली हो गया, क्योंकि राम सीता के मना कर रहे हैं कि तुम मेरे साथ वन को न चलो, पर सीता प्रभु को विवश कर रही है वन चलने के लिए। और यहाँ लक्ष्मण क्या कहते हैं? उर्मिला से सुनो, हम इसलिए ठहरे और इसलिए यहाँ पे आए हैं, किस लिए? 14 वर्षों की ये बिछुड़न हो, यदि प्रिय तुम्हें खल सकती हो। 14 वर्षों की ये बिछुड़न हो, प्रिय तुम्हें खल सकती हो। मैं कहने आया हूँ तुम साथ मेरे चल सकती हो। मैं कहने आया हूँ तुम साथ मेरे चल सकती हो। मेरे साथ में चलने के लिए तैयार हो जाओ। 14 वर्षों का वियोग बहुत बड़ा होता है। जब लक्ष्मण ने ऐसे कहा तो मिला चौंक पड़ी और बोली, किसको किसको जिसके साथ में सेवा करने जाए, किसको जिसके साथ में सेवा करने जाए। सेवक का कब धर्म है जो गृह पत्नी ले जाए। आप तो सेवा करने जा रहे हो और महाराज मुझे साथ में लोगे तो
अब मेरी व्यवस्था में रहना होगा, सेवा कब कर पाएंगे? तो बोली एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे साथ में प्रभु लोगे, कर्तव्य में बाधा आएगी, यदि हमें साथ में तुम लोगे। यदि हमें साथ में तुम लोग, कर्तव्य में बाधा आएगी। हो गया हमारा मोह प्रबल, हो गया हमारा मोह प्रबल, तो सब सेवा छूट जाएगी। आप सेवा से वंचित हो जाओगे, आपकी सारी उम्मीदें बेकार हो जाएंगी। और रही बात हमारी 14 वर्ष के वियोग की, एक बात मेरी याद कर लो। देखो, आप निसंकोच होकर के जाओ। यदि उत्तम पति व्रता हूं मैं, तो पालन बाका जाएगा। 14 वर्षों के बाद मेरा आपके चित्त को बनाकर 14 वर्षों तक पूजन करती रहूंगी। आपका चित्त बना करके, और ये दीपक जला रही हूं, ये दीपक 14 वर्षों तक जलता रहेगा। भाइयों, 2 ही देवियां ऐसी हुई धरती पर जिन्होंने दीपक जलाया था। माताओं, लंका में साध्वी सुलोचना ने, अयोध्या में और मिला जी ने, दोनों सतियों ने दीपक जला दिए थे। और दीपक जला के संकल्प लिया था, जब तक ये दीप जलता रहेगा मेरे पति को रणांगन में कोई मार नहीं सकता है, अब मुझे कोई विधवा नहीं बना सकता है। इसलिए इसे हेतु दीपक जला दिया और जाकर के निवेदन कर दिया, जाओ निसंकोच होकर, 14 वर्षों का समय है, इसके लिए उत्तम पति बताऊं तो बाल बाका जाएगा। 14 वर्षों के बाद मेरा हृदय कमल खिल जाएगा। भाइयों, इस भावना को लेकर लक्ष्मण भी साथ में तैयार हो गए। राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग वनयात्रा में चलने के लिए खड़े हुए हैं। और देखो, ये नहीं मांगा था उत्तर को जाना या पश्चिम को जाना या पूरब को जाना या दक्षिण को जाना। दक्षिण को नीचे भले नहीं जाता है, लेकिन भगवान दक्षिण को ही चलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और कैसे चले थे वनयात्रा में, और प्रजा को वियोग कैसे हुआ था, ये कथा यहाँ से कल दिन में आप लोग सुनेंगे। समय पूर्ण है। अब में अब गवा